Welcome to DC Motors videos, part 6 video. We will be discussing about the DC motors and DC compound motors and its characteristics. हम देखेंगे the characteristics DC compound motors का. पहले ही बताएंगे क्या क्या characteristics है DC compound motor में. DC compound में आपको जानकारी है दो तरह का होता है compound motor, cumulatively compounded and differentially compounded. क्या difference है उसमें? क्यूमुलेटिवली कॉम्पाउंडेड है तो ये सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स एड करेगा दोनों साथ साथ, तो उसको क्यूमुलेटिव बताता है. और डिफरेंशियल कॉम्पाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड अपोज करेगा. मतलब क्या है, ये लोड ज़्यादा लेता था तो ये डिफरेंशियल कॉम्पाउंड मोटर में इफेक्टिव फ्लक्स कम होगा, और एक क्यूमुलेटिव कॉम्पाउंड मोटर में जितना लोड इंक्रीज करता है उसके अनुसार फ्लक्स ज़्यादा होगा. तो ये क्यूमुलेटिव कॉम्पाउंड है और डिफरेंशियल कॉम्पाउंड है. ये पहले ही बताया हम तो डिफरेंट आइटम्स के बारे में हमारे डीसी जनरेटर के क्लास में. अभी ज़्यादा ये आपको जानकारी है सोचता हूँ मैं, क्यूमुलेटिव कॉम्पाउंडेड एंड डिफरेंशियल कॉम्पाउंडेड. ये फील्ड सोचो, ये सीरीज फील्ड है और ये आर्मेचर शंट फील्ड है. ये दोनों का पोलैरिटी ऐड करता है तो ये क्यूमुलेटिव बनता है, और इसका पोलैरिटी डिफरेंस है, ये इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स अपोज करे तो हम बता सकता है डिफरेंशियली कॉम्पाउंडेड है. अभी क्यूमुलेटिव कॉम्पाउंड मोटर इट इज यूज्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन, और नो लोड कंडीशन भी अलाउड है उसमें. हाई स्टार्टिंग टॉर्क में क्यूमुलेटिव कॉम्पाउंड है और नो लोड कंडीशन में यूज़ कर सकता है. तो सोचो क्या हो गया. अभी ये सीरीज मोटर का अच्छा एडवांटेज इधर आता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क. हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरली सीरीज मोटर का एडवांटेज है, और नो लोड कंडीशन में हम चालू नहीं कर सकता था सीरीज मोटर, क्योंकि वो डेंजरसली हाई स्पीड में आता था. सो द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज मोटर इज रिमूव्ड बिकॉज नाउ ए शंट फील्ड वाइंडिंग इज अवेलेबल. द शंट फील्ड एडवांटेज इज दैट इट कैन स्टार्ट अंडर नो लोड, and series motor it is having advantage of high starting torque. So advantage of series motor with high starting torque and advantage of shunt motor which can start without load also available in compound, which is cumulatively compound machine. The applications are rolling mills, punches, shears, heavy planers, elevators. These applications which may require हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड नो लोड कंडीशन अलाउड. सोचो आपके पास ये कोई अभी टाइल कटिंग का मशीन आप देखा होगा. टाइल कटिंग मशीन जनरली यूनिवर्सल मोटर होता है. ये एप्लीकेशन डीसी क्यूमुलेटिव में भी यूज़ कर सकता है. सोचो हम कोई चीज़ काट कर रहा है ब्लेड के मदद से, और जैसा एक्सो ब्लेड से पावर सो सोचो, तो कट करने के समय बहुत सारा लोड रहेगा, और जब पूरा कट होता है टाइल पूरा कट हो गया तो सडनली उसका लोड रिमूव करता है. तो उसको बता सकता है कुछ समय हाई टॉर्क रिक्वायर करता है, उसके बाद लोड एक साथ जीरो भी बन सकता है. इसी कंडीशन में हमको क्या कर सकता है, ये डीसी मोटर है तो क्यूमुलेटिवली कॉम्पाउंडेड मोटर यूज़ कर सकता है. तो क्यूमुलेटिव मोटर का यूज़ ऐसा बता सकता है, और ये समझ गए हमको, ये क्यों आगे बताएंगे. और डिफरेंशियल कॉम्पाउंड मशीन क्या है, दोनों का फ्लक्स अपोज करता है सीरीज और शंट का, उसको डिफरेंशियल बता सकता है. उसका कैरेक्टर्स ऐसा है, स्पीड जितना इंक्रीज करता है, लोड जितना इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करेगा. लोड इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करेगा. जनरली जिधर भी जगह में नॉर्मली जनरली यूज़ नहीं करता है डिफरेंशियल कॉम्पाउंड मशीन. हम आगे देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स में सभी बताने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, TIA, NIA एंड NT कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस विल बी डिस्कस्ड फॉर आवर DC compound motors also. Actually DC compound motors combine characteristics of both series and shunt. तो सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया और शंट का भी देख लिया. दोनों का अच्छा पार्ट ये लेता है कॉम्पाउंड मशीन. तो इट कैन बी स्टार्टेड विथ द लोड. ये सीरीज मोटर लोड के साथ ही देना था, और शंट मोटर लोड के साथ नहीं देना था, क्योंकि डीसी शंट मोटर में टॉर्क कम है, ज़्यादा लोड देता तो वो मुश्किल है. तो लोड के साथ डीसी शंट मोटर ना स्टार्ट करता था, और सीरीज मोटर लोड चाहिए था, कम लोड है तो हेवी स्पीड पे जाया था. So we can say the DC compound motor which is having the advantages of a series motor which can be started with a load, and it is removing the disadvantages of shunt motor that it should not be started without load. Load can be thrown out suddenly.
सोचो सीरीज मोटर में लोड सडनली रिमूव किया तो बहुत प्रॉब्लम होता था, स्पीड विल बी डेंजरसली हाई. So that problem is removed in DC compound motor because it is having a shunt field. Because of shunt field, flux will be there. So flux, when it is available, it is having lesser speed only. So we can use this compound motor in intermittent load. Intermittent load में DC compound motor चल सकता है, लोड भी दे सकता है, लोड बिना भी चल सकता है. तो intermittent लोड बताता है, जैसा टाइल कटिंग मशीन. क्यूमुलेटिव compound मशीन देखेंगे, देख सकता है NIA कैरेक्टरिस्टिक से ये वाला, ये रेटेड स्पीड है और नो लोड स्पीड से शुरू करता है. ये सीरीज है तो नो लोड में बहुत हाई स्पीड है, ये सीरीज मोटर में है. और आप देख सकते हैं शंट मशीन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड है, और ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन में ऑलमोस्ट नियर टू हमारा DC शंट मोटर जैसा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड इट विल गिव, not dangerously high speed, not dangerously high speed. So we are comparing series and shunt with cumulative compound and then differential compound. It will be like this. So as the load is increasing, the speed will be reducing for cumulative compound, and for series differential compound what happens, the speed at no load it will be very less, but the speed may increase. That is the thing. For differential compound machine, at no load the speed may be less, but as load increases it will be increasing the speed in the differential compound machine. Generally compound motors are used maximum in cumulative mode only. These are the examples. Cumulative compound machine NIA characteristics. differential compound motor है तो कुछ दिक्कत है उसमें, क्या क्या देखेंगे अभी. हेवी लोड सडनली दे दिया तो डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में, डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन तो क्या है, सीरीज और शंट फील्ड दोनों अपोज करता है. सडनली हेवी लोड दे तो प्रॉब्लम होता है, सीरीज फील्ड करंट इंक्रीज करता है, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, है क्या. सो आपके पास एक डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन है, उसका हेवी लोड देता है. हेवी लोड का मतलब है हेवी करंट. हेवी करंट सीरीज फील्ड में जाता है और ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा सीरीज फील्ड करंट भी होगा, ज़्यादा सीरीज फील्ड फ्लक्स भी होगा. तो जितना सीरीज फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करता है वो शंट फील्ड को अपोज करेगा, जितना सीरीज फील्ड फ्लक्स है वो शंट फील्ड को अपोज करेगा. इफेक्टिवली द टोटल फ्लक्स इन द मशीन रिड्यूसेस. टोटल फ्लक्स तो क्या है, वो है सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों का क्यूमुलेटिव आइटम. सो दोनों इंक्रीज कर, सीरीज फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करे तो टोटल फ्लक्स कम होगा. तो जो जैसा हमारा DC सीरीज मोटर जैसा हो बनेगा तो क्या होगा, सीरीज मोटर जैसा डेंजरसली हाई स्पीड आने का चांस है. सो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आप चलने के समय हेवी लोड दे तो डेंजरसली हाई स्पीड अटेन करेगा. तो जनरली नॉट यूज्ड वाइडली, इट इज़ नॉट यूज्ड. जिधर लोड निकाल सकता है उसी जगह हम नहीं यूज़ करता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को. डिफरेंशियल मोटर इज़ नेवर यूज्ड वेयर लोड मे बी रिमूव्ड बिकॉज इट विल बी अटेनिंग डेंजरसली हाई स्पीड. व्हेन कंपेयर करें तो TIA ऐसा है, जब लोड इंक्रीज करता है आप देख सकता है. शंट मशीन पहले ही देखा है हमने और सीरीज मोटर भी देखा है, ये पैराबोला जैसा बताया था सीरीज मोटर के लिए. और शंट मशीन का अब देख सकता है ये वाला है शंट, इसका इंक्रीज करेगा जैसे. और ये रहेगा डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन का, और ये बन गया हमारा क्यूमुलेटिव, ये रहा क्यूमुलेटिव मशीन का. फॉर दैट आल्सो वी विल बी यूजिंग डिफरेंशियली कंपाउंड ओनली वाइडली. सो जब लोड ज़्यादा रिमूव कर सकता है हम नहीं यूज़ करता है डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन. और भी एक प्रॉब्लम है डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन का, प्रॉब्लम 2 स्टार्ट करता है. डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में ऐसा होता है सीरीज फील्ड और शंट फील्ड फ्लक्स आता है, लेकिन शंट फील्ड फ्लक्स कुछ भी और टाइम लेगा उसका पूरा फ्लक्स आने के लिए, क्योंकि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वोल्टेज उसमें सप्लाई देके कुछ देर लगेगा उसके लिए शंट फील्ड बनाने के लिए. लेकिन फटाफट आएगा सीरीज फील्ड फ्लक्स. सीरीज फील्ड फ्लक्स सडनली आता है. क्या मतलब होगा, हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन है, सप्लाई मिलता है उसको, शंट फील्ड फ्लक्स कुछ देर बाद आता है और सीरीज फील्ड फ्लक्स फटाफट सडनली आता है. When the supply is given to differential compound motor, the shunt field will take some time to build up the flux and series field flux will be suddenly setting up. So what is the problem? The motor will be starting in the direction of rotation which is controlled by the series field. अभी series field का ज़्यादा
स्ट्रेंथ है, क्योंकि शंट फील्ड अभी तक आ गया नहीं। ये शुरू मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में सीरीज फील्ड का ज़्यादा स्ट्रेंथ है, सो उसके अनुसार रहेगा हमारा मोटर का डायरेक्शन। और कुछ देर बाद क्या होगा, अभी शंट फील्ड फ्लक्स पूरा बिल्डअप होगा, अभी क्या बनेगा, शंट फील्ड का फ्लक्स आगे रहेगा, सीरीज फील्ड फ्लक्स कम रहेगा। सो उसके अनुसार क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगा। सो इन द डिफरेंशियल मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है तो प्रॉब्लम ये है, जब शुरू कर दिया वो एक डायरेक्शन में शुरू करेगा, कुछ देर बाद रिवर्स पे रोटेट आएगा। ये प्रॉब्लम है डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन के लिए। तो ये क्या करेंगे हम, सीरीज फील्ड पहले शॉर्ट करेंगे, सीरीज फील्ड शॉर्ट करके डिफरेंशियल मोटर कंपाउंड मोटर चलाएगा। आप डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बहुत बहुत कम यूज़ करता है, यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, सीरीज फील्ड शॉर्ट करना होगा। उसके बाद ये चालू करना है फील्ड फ्लक्स शंट का पूरा, उसके बाद आपको सीरीज फील्ड का शॉर्टिंग रिमूव करना है। अभी हम कंपेयर करेंगे, शंट फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड, सीरीज फील्ड वेरिएबल स्पीड है, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड दोनों का अच्छा लेता है, वेरिएबल स्पीड है भी है। और टॉर्क के बारे में बताया तो शंट फील्ड का, शंट मोटर का टॉर्क कुछ कम रहेगा, और सीरीज मशीन का टॉर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, और क्यूमुलेटिव मशीन का हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी है, वेरिएबल स्पीड है। शंट और सीरीज का दोनों का एडवांटेज क्यूमुलेटिव कंपाउंड लिया है। तो आपको देख सकता है उसका एप्लीकेशंस भी, कांस्टेंट लोड एप्लीकेशन के शंट, वेरिएबल लोड एप्लीकेशन और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, हाई टॉर्क के लिए सीरीज मशीन, और दोनों का अच्छा एडवांटेज लेना है तो आपको क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन लेना होगा। जनरली डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन बहुत कम यूज़ करता है। थैंक यू।